हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एड्यूज प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है कि कैसे हम आपकी एजुकेशन को जो है इजी बनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अ, अ, नीचे ही एक सब्सक्राइब का बटन रहेगा तो उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें करंट अफेयर से रिलेटेड तो आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाए। बढ़ते हैं आगे आज के मतलब 19th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। ये है आज का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में जो है एक न्यू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स जो है वो इनोग्रेट हुआ है इन द ऑफ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। ये जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है ये बेसिकली है अंडमान एंड निकोबार में। हाल ही में ये इनोग्रेशन किया गया है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 18th ऑफ जुलाई को ये इस पोर्ट का इनोग्रेशन किया था। इसका नाम जो है ये है न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल कॉम्प्लेक्स ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल जो है कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जो कि हुआ था 18th ऑफ जुलाई को। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि इस इनोग्रेशन के थ्रू जो है एक ग्रोथ मिलेगी, मतलब एक ट्रैवलिंग के लिए इजी रहेगा और बिजनेस के लिए इजी रहेगा, और इससे जो है कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। और बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यानी कि 17th ऑफ जुलाई को बिटवीन इंडियन आर्मी एंड अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड, जैसे कि आपको पता है कि ये बेसिकली ट्रक्स और मतलब व्हीकल्स की ये कंपनी है। इसमें जो है हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी टोटल वर्थ हम देखें तो वो थी 800 करोड़ रुपीस की। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बेसिकली हुआ है कॉमर्शियल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने का। और इसमें जो है बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें मतलब किए गए हैं। इसमें जो पहली चीज जो है वो है फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर, यानी कि फैट 4x4, और गन टोइंग व्हीकल GTV 6x6। इन दो व्हीकल्स के लिए जो है बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब ये एक कॉमर्शियल व्हीकल है जो कि मतलब इंडियन आर्मी जो है यूज करती है बेसिकली, जैसे कि गन टोइंग व्हीकल और फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर। ये डील जो थी 800 करोड़ की थी, जिसमें कि फैट 4x4 व्हीकल और GTV 6x6 व्हीकल जो है इनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये जो है मतलब स्पेशल व्हीकल्स जो है इसमें मैन्युफैक्चर होंगे, तो जिनसे जो है टो किया जाएगा मीडियम गन्स को और टो लाइट्स को, ऐसा एजेंसी का कहना है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एक न्यू स्कीम जो है लॉन्च हुई है जिसका नाम है PNB पलाश फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए जो है बेसिकली ये स्कीम जो है लॉन्च की है। और ये स्कीम जो है लॉन्च की है ये की है पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में। 17 जुलाई को जो है ये स्कीम PNB पलाश जो है ये लॉन्च की गई पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिकली इसमें जो है बैंक का ये मेन है एम है इस स्कीम को निकालने का, जिससे कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी पे जो है ध्यान दिया जाए। जिसमें कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने पहले मेंशन कर रखा है कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो है मेजर्स स्टेप्स लिए जाएंगे इसमें। इसमें जो है एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट को और कम किया जाएगा, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाएगा, और पेपर का यूज जो है कम से कम किया जाएगा इसमें। बेसिकली जो है वो डिजिटल प्रोसेस को जो है एनहांस करेंगे इस चीज में। मतलब डिजिटल प्रोसेस को लाएंगे जिससे कि जो भी एनवायरनमेंट के लिए मतलब एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सके वो एनवायरनमेंट का, मतलब एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए। और इसमें जो है बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट को कम किया जाएगा, पेपर के यूज को कम से कम किया जाएगा। और ये प्रोसेस जो है ये कम से कम मतलब 8 मंथ्स तक के प्रोसेस चलेगा। 8 मंथ्स तक मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोसेस चलेगा पंजाब नेशनल बैंक में।
और इसमें जो है मतलब को इस चीज़ के थ्रू कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी और ऑपरेशनल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस में भी ग्रोथ रहेगी। और बढ़ते हैं आगे। सो हाल ही में जो है एक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 को यूनियन मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है। सो ये किया है मुंबई लोकेशन में हाल ही में इस समिट को इनॉग्रेट किया गया है। सो जैसे कि पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर जो हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी, उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है। थर्ड ये जो है थर्ड एडिशन है इस ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट का, जो कि हुआ है 2023 में। और ये कॉन्फ्रेंस जो है जो होने जा रहा है 2023 में, ये कॉन्फ्रेंस जो है शेड्यूल किया गया है 17 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक। और इन इस कॉन्फ्रेंस का जो है मेन एम जो है न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और बिजनेसेस को जो है एनहांस करना, जैसे कि न्यू बिजनेस जो है इंडिया में आए, और ट्रेडिंग को एनहांस करना, और कॉपरेशन मतलब कई कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बढ़ाना, और नॉलेज और टेक्नोलॉजी का। सो बेसिकली ये है कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और बिजनेस को इनमें इसमें जो है प्रमोट किया जाएगा। और ये होगा कॉन्फ्रेंस, ये होगा 17 to 19 अक्टूबर तक, और ये रहेगा थर्ड एडिशन। और बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जो है एक नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जुलाई 2023 में, जिसके हिसाब से है जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 की ये रिपोर्ट है बेसिकली, जो कि लाया गया है नीति आयोग की तरफ से जुलाई 2023 में। इसमें जो है तमिलनाडु ने जो है टॉप किया है कोस्टल स्टेट्स कैटेगरी में, और जिसमें उन्होंने ओवरटेक किया है महाराष्ट्र और गुजरात को। बेसिकली ये रिपोर्ट दिखाती है एक्सपोर्ट कैपेसिटी किसी भी स्टेट की। उसमें जो है मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से तमिलनाडु ने जो है इसमें टॉप किया है, और इसमें उन्होंने ओवरटेक किया है महाराष्ट्र और गुजरात को। इसमें जैसे कि हम देखें, ये जो रिपोर्ट जो रिलीज की गई है, ये की गई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम जी की तरफ से। और इसमें जो है तमिलनाडु की जो रैंक हम देखें वो है 80.89, और इसमें महाराष्ट्र की जो है 78.20, कर्नाटक की है 76.36, और गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा भी इस लिस्ट में है। इसमें जो बेसिकली जो टॉप किया स्टेट ने वो है तमिलनाडु। और बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, चाचिन ग्रेजिंग। ये चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल जो है हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये बेसिकली किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल? ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सो ये अरुणाचल प्रदेश के जैसे कि पुमला पास में जो है ये मतलब बेसिकली जो जगह है उसका नाम है तवांग, और ये है पुमला पास रीजन के पास, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ये फेस्टिवल जो है 2 दिन का फेस्टिवल रहता है, जिसमें कि जो है अरुणाचल प्रदेश का कल्चर, उसकी अब कल्चर के बारे में दिखाया जाता है। और इसमें इस फेस्टिवल में जो है ऑल ओवर स्टेट और ऑल ओवर कंट्रीज से जो है लोग आते हैं, और टोटल 2 दिन ये फेस्टिवल चलता है। और इसमें जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का जो है तो कल्चर पूरा दिखाया जाता है इस मतलब इस फेस्टिवल में। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक एनी अवार्ड से एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है डी प्रदीप। उन्हें जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड, एनी अवार्ड जो है ये इससे सम्मानित किया गया है। ये जो है आईआईटी चेन्नई से है प्रोफेसर। इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये जो है वन ऑफ द ग्लोबल अवार्ड्स है फॉर साइंस एंड डिस्कवरी रिसर्च, जिसे मतलब एनी अवार्ड्स के नाम से जो है जाना जाता है, और इसे दिया जा रहा है इस बार टी प्रदीप जी को, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई के। और बेसिकली ये जो है अवार्ड जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इटली, जो कि हाल ही में जो है
सर्गियो मैटरेला, जो इटली के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाएगा। और बेसिकली ये जो अवार्ड, एनी अवार्ड जो दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है टी प्रदीप जी को। और वो उन्हें बेसिकली ये सिलेक्ट किया गया है इंडियन सॉरी इटालियन एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से। सो उन्होंने एक रिसर्च की थी, जैसे कि नैनो स्केल मटेरियल, जिससे कि एनवायरमेंट, ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लीन वाटर जो है यूज क्लीन वाटर जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो है ये टॉक्सिक पोल्यूटेड मटेरियल जितने भी होते हैं पानी में, उसको जो है ये इम्प्रूव करता है ये मटेरियल। सो बेसिकली एक नैनो स्केल मटेरियल जो है उन्होंने उसकी रिसर्च की थी, जिसमें जो है पानी में जितने भी पॉल्यूटेंट टॉक्सिक मटेरियल रहते हैं, उसे वो जो है इम्प्रूव करके, मतलब उसको जो है क्लीन करता है, बेसिकली पानी को पूरा क्लीन कर देता है ये मटेरियल। सो उसके लिए जो है इटालियन एनर्जी डिपार्टमेंट ने जो है एनी अवार्ड से उनको सम्मानित करने का सोचा है। बट अभी ये अवार्ड भी दिया नहीं है, अभी मतलब एज सुन एज पॉसिबल ये अवार्ड देने की संभावना है। मतलब ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में एक कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई है। सो ये हुई है साउथ कोरिया में बेसिकली ये चैंपियनशिप जो है स्टार्ट की गई है। सो 18th ऑफ जुलाई को योसू में, साउथ कोरिया में, ये कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 चैंपियनशिप की गई है। और इसमें जो है फर्स्ट राउंड ऑफ मेंस डबल्स जो है वो शेड्यूल किया गया था 18th ऑफ जुलाई को। और इंडिया के जो स्टार प्लेयर्स हैं, जैसे कि एच एस प्रणॉय, पीवी सिंधु, किडम्बी श्रीकांत, मालविका बंसोद एंड आकार्षी कश्यप, वो जो है फर्स्ट राउंड जो है मैच का खेलेंगे आज, यानी कि 19th ऑफ जुलाई को। मतलब जो पहला राउंड जो था मेंस डबल का, वो शेड्यूल किया गया था 18 जुलाई को। और जितने भी इंडिया के स्टार प्लेयर्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये जो है आज फर्स्ट राउंड खेलेंगे मैच का 19th ऑफ जुलाई को। सो अकॉर्डिंग, ये जो है बताया गया अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि मेंस जेवलिन थ्रो गोल्ड फॉर इंडिया। मतलब मेंस जेवलिन थ्रो में एक गोल्ड इंडिया को मिला है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि हुए थे पेरिस में बेसिकली ये चैंपियनशिप हुई है। सो इंडियन एथलीट अजीत सिंह, इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल, जो कि हुआ था 2023 में। और जो कि हुआ 2023 में। और ये जो है बेसिकली पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, जो कि हुई थी पेरिस में। सो उन्होंने जो है बेसिकली 65.41 मीटर्स का यहाँ पे डिस्टेंस जो है कवर किया है। और उन्होंने जो है बेसिकली इस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ा है चाइना के चुनलियांग गुओ का, जिनका जो डिस्टेंस था थ्रो का वो था 61.89। बट अजीत सिंह ने जो इन्होंने जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ा है 65.41 मीटर के थ्रो के साथ। सो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि तमिलनाडु के एनसीसी ने जो है वो सिक्योर किया सेकंड प्लेस इन नेशनल शूटिंग कंपटीशन, जो कि मतलब तमिलनाडु के एनसीसी ने जो है बेसिकली नेशनल शूटिंग कंपटीशन में सेकंड प्लेस जो है लिया है। सो बेसिकली जो ऑल इंडिया इंडिया इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन जो है हुआ था तिरुवनंतपुरम में, केरला में, जो कि हुआ था 3 जुलाई से लेके 16th ऑफ जुलाई तक। सो उसमें जो है तमिलनाडु के एनसीसी का सेकंड प्लेस आया है। और इसमें जो है 2 गोल्ड मेडल जो है जीते गए हैं। पहले जो प्लेयर का नाम है वो है अरुण शर्मा, जो कि पार्टिसिपेंट थे आरआर कॉलेज के। और दूसरे जो है प्रीति वी, जो कि पार्टिसिपेंट थी श्री जीवीजी कॉलेज उदमलाई पेट स्टेट के। सो ये 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। और इसमें जो है तमिलनाडु ने जो है क्वालिफाई किया है सेकंड पोजीशन।
सो हाल ही में एक ओबिचुरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हाल ही में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कि केरला के थे, ओमन चांदी जी, वो जो है उनका निधन हो गया है। मतलब 79 की एज में इनका निधन हुआ है 18th ऑफ जुलाई को, जो कि हुआ था बैंगलोर के प्राइवेट हॉस्पिटल में। ड्यू टू मतलब उनकी मतलब हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उस वजह से उनका जो है निधन हो गया। और बेसिकली ये जो ओमन चांदी जी जो थे, उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला सर्व किया था 2 टर्म्स के लिए, यानी कि 2004 से लेके 2006 तक, और 2011 से लेके 2016 तक। और इन्होंने, जैसे कि इन अवार्ड्स के बारे में बात की जाए, तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है वो जीता था 2013 में, फॉर द कैटेगरी प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक सर्विस फ्रॉम द रीजन क्लासिफाइड इन एशिया पैसिफिक। तो बढ़ते हैं आगे। सो 18th ऑफ जुलाई को जो है तमिलनाडु डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। सो जैसे कि इस दिन के बारे में जैसे हम बताएं, तो मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब इंडिया की आज़ादी के बाद, मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो बन गई थी मद्रास प्रोविंस। सो फर्स्ट नवंबर 1956 को जो है मद्रास स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। सो फाइनली जो है 18th ऑफ जुलाई 1967 को मद्रास स्टेट को जो है ऑफिशियल नेम दिया गया था तमिलनाडु का। सो 18th ऑफ जुलाई 1967 को मतलब मद्रास स्टेट को तमिलनाडु जो है ऑफिशियल नेम दिया गया था। सो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, मतलब इस तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है इस चीज को हाईलाइट करने के लिए एवरी ईयर जो है सेम मतलब 18th ऑफ जुलाई को वो तमिलनाडु डे जो है इसे ऑब्जर्व करते हैं। सो बेसिकली ये दिन जो है, ये तमिलनाडु डे बेसिकली डिक्लेयर किया गया था अक्टूबर 9, मतलब 9th ऑफ अक्टूबर को, 9th अक्टूबर 2021 को, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड जो मद्रास स्टेट का जो ऑफिशियल नाम जो तमिलनाडु रखा गया था 18th ऑफ जुलाई को 1967 में, वो रखा गया था पेरारिनगर अन्ना, इनकी तरफ से ये नाम रखा गया था। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि 18th ऑफ जुलाई को जो है एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। सो बेसिकली ये 18th ऑफ जुलाई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, जो जो कि ऑब्जर्व किया जा मतलब ये जो है यूनाइटेड नेशंस ने जो है ये डे जो है इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया। बेसिकली ये जो है मंडेला की नेल्सन मंडेला की जितनी भी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को जो है उसको इस चीज को दिखाने के लिए जो है बेसिकली ये इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 18th ऑफ जुलाई को। और इस बार जो इस डे की जो थीम थी वो थी द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सोलिडेरिटी। ये इस साल की इसकी मतलब इस डे की थीम थी। सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो अब हम मिलेंगे आपको कल 20th जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमारे चैनल या वीडियोस पे जो है कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप बता सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या किसी भी कोई आपको डाउट है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और मिलते हैं आपको कल एक न्यू करंट अफेयर्स के साथ 20th जुलाई के। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।